students, today we are going to discuss the remaining portion of chapter number 2 components of food. पहले जो हमने इस चैप्टर में बात की थी विटामिन्स तक की बात की थी, तो अब हम जो नेक्स्ट न्यूट्रिएंट स्टडी करेंगे वो है मिनरल्स. जस्ट लाइक विटामिन्स, मिनरल्स आर ऑल्सो प्रोटेक्टिव फूड्स. दे हेल्प आवर बॉडी टू रिमेन हेल्दी. विटामिन्स और विटामिन्स की तरह ही जो मिनरल्स हैं वो भी प्रोटेक्टिव फूड्स हैं. वो हमारी बॉडी को हेल्दी रहने के लिए हेल्प करते हैं. दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वान्टिटीज़ लाइक विटामिन्स. सम इम्पॉर्टेंट मिनरल्स इंक्लूड कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम, फॉस्फोरस, आयरन एंड आयोडीन. जैसे कि हमने बात की थी विटामिन्स में कि जो विटामिन्स हैं वो हमें हमारी बॉडी को स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, उसी तरह मिनरल्स भी हमारी बॉडी में स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं. और उसमें जो अगर हम बात करें कि कौन कौन सी मिनरल्स हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो है कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम, फॉस्फोरस, आयरन एंड आयोडीन. सोर्सेज ऑफ सम मिनरल्स आर शोन इन फिगर 2.8 ए टू डी पार्ट. जो हमने जो नीचे ये पिक्चर्स शो की गई हैं वो सारी मिनरल्स की गई हैं कि कौन से मिनरल्स हमें किस फूड आइटम से मिल रहे हैं. कैल्शियम एंड फॉस्फोरस आर एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ. जो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस है वो हमें हमारी हड्डियों और दांतों की फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं. मिल्क, एग्स, चीज़ एंड पल्सेस आर रिच इन दीज टू मिनरल्स. और ये दोनों मिनरल्स कैल्शियम एंड फॉस्फोरस हमें कहाँ से मिलेगा? मिल्क पीने से, एग्स खाने से, चीज़ खाने से एंड पल्सेस लेने में, दाल खाने में. नेक्स्ट कम्स टू आयरन. आयरन इज़ एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन मतलब होता है ब्लड. कि जो आयरन है वो किस में हेल्प करता है? हमारी बॉडी में ब्लड बनने के लिए. डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन कॉजेज अनीमिया. अगर हमारी बॉडी में खून की कमी हो जाए तो हम बोलते हैं उसको अनीमिया. ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एग्स, नट्स, पीज एंड लीवर आर गुड सोर्स ऑफ आयरन. ये जो सब चीज़ों का हमने नाम लिया है वो सब चीज़ों से हमें क्या मिलता है? आयरन. नेक्स्ट कम्स टू आयोडीन. आयोडीन इज़ ऑल्सो नेसेसरी फॉर कीपिंग द बॉडी हेल्दी. इससे भी हमारी जो बॉडी है हेल्दी रहती है. इट्स डेफिशिएंसी लीड्स टू अ डिजीज़ कॉल्ड क्वाइटर. अगर हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाए तो हमारी बॉडी में ग्वाइटर नाम की डिज़ीज़ हो जाती है, बीमारी लग जाती है. जिसमें ग्वाइटर डिज़ीज़ में क्या होता है कि जो हमारी गर्दन है, नेक है, फ्रंट वाले पोर्शन से वो ऐसे सूज जाती है. उसका जो नेक का पोर्शन है वो स्वोलन हो जाता है. आयोडाइज्ड सॉल्ट, फिश एंड सी फूड्स आर द सोर्सेज ऑफ आयोडीन. आयोडीन हमें कहाँ से मिलेगा? आयोडाइज्ड सॉल्ट से. जैसे हमें अगर हम टीवी पे एडवर्टाइजमेंट भी देखें तो टाटा सॉल्ट की जो ऐड आ रही होती है तो उसमें वो बोलते हैं कि दिस सॉल्ट इज़ आयोडाइज्ड सॉल्ट. तो उसमें क्या है? आयोडीन प्रेजेंट है. इसके अलावा फ़िश और सब सी फूड की बात करें, कोई भी समुद्री फूड हम खा रहे हैं तो उसमें भी आयोडीन प्रेजेंट होगा. हेयर आर सम पिक्चर्स. जैसे कि हमने ऊपर बात की थी पहले कैल्शियम की, तो कैल्शियम मिल्क और एग से मिल रहा है. उसी तरह जो आयरन है वो हमें स्पाइनेच में मीन्स पालक. ब्रोकली मीन्स ये भी एक टाइप है गोभी की ही. नेक्स्ट है एप्पल्स, सेब. फॉस्फोरस हमें मिलेगा बनाना से, मिल्क से एंड पल्सेस से. पल्सेस मीन्स होता है दालें. आयोडीन जो हमें मिलेगा वो फ़िश, आयोडाइज्ड नमक से और सी फूड से. Next comes to fiber. Fiber is also known as roughage. Fiber has no nutritive value. अगर हम फाइबर की बात करें तो हम इसको बोल देते हैं कि ये तो रफ पार्ट है, लेकिन कोई भी, क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू कोई भी नहीं है. यस, येट इट इज़ नीडेड बाय आवर बॉडी एज इट परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस. फिर भी हमारी बॉडी में जो फाइबर है वो रिक्वायर्ड होता है. कौन कौन से फंक्शंस के लिए? फर्स्ट इज़ टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन. कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है कब्ज. कब्ज को रोकने के लिए फाइबर काम करता है. असिस्ट इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन.
हमारे खाने को हजम होने के लिए हेल्प करता है। हेल्प्स टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, जो फूड हमारी बॉडी में हजम नहीं हो पा रहा उसको हजम करने में भी हेल्प कर रहा है। रफेज इज़ प्रोवाइडेड बाय द प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड्स, हमारे फूड में जो रफेज आता है वो हमें मोस्टली प्लांट प्रोडक्ट से ही आता है। इट्स मेन सोर्सेज आर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स एंड पल्सेस। इसके जो मेन सोर्स हैं जहाँ से हमें फाइबर मिल रहा है उसमें है वेजिटेबल्स लाइक कैरेट्स एंड कैबेज मीन्स गाजर और गोभी। फ्रूट्स हैं एप्पल और पीचेस, पीच मीन्स आड़ू। होल ग्रेन्स में आता है हमें जैसे कि वीट और राइस मीन्स कणक और चावल, एंड पल्सेस में बीन्स वगैरह एक्सेट्रा। नेक्स्ट कम्स टू वाटर। डू यू थिंक यू कैन सर्वाइव विदाउट वाटर, क्या आप सोच सकते हैं कि आप पानी के बिना ज़िंदा रह सकते हैं? एन अडल्ट इज़ अनेबल टू सर्वाइव फॉर मोर देन अ वीक विदाउट वाटर बट कैन सर्वाइव फॉर मैनी वीक्स विदाउट फूड प्रोवाइडेड ही हैज़ वाटर। अगर हम एक अडल्ट की बात करें, एक मैच्योर मैन की बात करें, तो वो एक हफ्ता बिना पानी के सर्वाइव करना भी उसके लिए मुश्किल है, लेकिन वो बहुत हफ्तों तक उस फूड के बिना रह सकता है जिसमें वाटर अवेलेबल हो। वी गेट वाटर फ्रॉम द लिक्विड्स वी ड्रिंक, हम जो पानी हमारी बॉडी में जाता है वो उन चीज़ों से जाता है जो भी हम लिक्विड तरल पदार्थ ले रहे हैं, जैसे कि वाटर, मिल्क एंड टी। Even the fruit and fresh vegetables we eat contain plenty of water. इसके अलावा अगर कोई फ्रूट्स और कुछ वेजिटेबल्स हम खा रहे हैं तो उनमें भी हमें बहुत सारा वाटर अवेलेबल मिलेगा। Even while cooking a lot of water is added to food. और अगर हम बात करें कि हम जब खाना बनाते हैं तो उसमें भी हम पानी को यूज़ करते हैं, उसमें भी पानी डाल के उस खाने को पकाते हैं। वाटर परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस, पानी हमारी बॉडी में नीचे दिए गए फंक्शंस परफॉर्म करता है। इट हेल्प्स टू मूव सब्सटेंसेस विद इन द बॉडी, जैसे कि हम अगर बात करें कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, ब्लड है, ये सब चीज़ें जब हमारी बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मूव करती हैं तो उसमें भी वाटर हेल्प करता है। इट हेल्प्स टू अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, फूड से न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करने में भी वाटर हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट वेस्ट सच एज यूरिन, स्वेट फ्रॉम द बॉडी, हमारी बॉडी में से वेस्ट मटेरियल जैसे कि यूरिन हो, स्वेट मीन्स पसीना, तो उस सब को रिमूव करने में भी हेल्प करता है। इट हेल्प्स टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, हमारी बॉडी में वाटर अवेलेबल है इसीलिए जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है, वो ऐसे एकदम से चेंजेस नहीं आते हमारी बॉडी टेम्परेचर में। तो जो फिगर 2.9 दिखाया गया सम लिक्विड सोर्सेज ऑफ वाटर, तो ये जो लिक्विड्स, ये तरल पदार्थ दिखाए गए हैं जैसे कि वाटर, टी, फ्रूट जूस, मिल्क, इस सब से हमारी बॉडी को क्या मिलता है? वाटर। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूट्रिएंट्स और फूड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रोल। कुछ ऐसे फूड्स की बात करेंगे, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे जो उनके रोल के बेसिस पे, रोल मीन्स उनका क्या फंक्शन, क्या परफॉर्म कर रहे हैं। The nutrients you have studied can be separated into following 3 groups based on the role these nutrients play in our bodies. किस तरह का रोल हमारी बॉडी में प्ले कर रहे हैं उसके बेसिस पे, उसके आधार पे हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो जो डिवीज़न उनकी 3 पार्ट्स में की जाती है। फर्स्ट है एनर्जी गिविंग फूड्स, पहले हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। नेक्स्ट कम्स टू बॉडी बिल्डिंग फूड्स, बॉडी बिल्डिंग मीन्स जो हमारे बॉडी में अगर कोई इंजरी हो जाए, कोई डैमेज हो जाए, कोई टिश्यू की रिपेयरिंग करने के लिए जो फूड हेल्प कर रहा है, दैट इज़ प्रोटीन। प्रोटेक्टिव फूड्स लाइक विटामिन्स एंड मिनरल्स, प्रोटेक्टिव फूड मीन्स जो हमें डिजीज़, बीमारियों से बचा के रख रहा है वो फूड, उसके आधार पे क्या है? विटामिन्स एंड मिनरल्स। टू कीप आवर बॉडी हेल्दी वी नीड टू ईट फूड आइटम्स रिच इन दीज 3 ग्रुप्स, हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हमें चाहिए कि जो तीनों टाइप के जो हमने न्यूट्रिएंट्स स्टडी किए हैं वो सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में प्रेजेंट हों। नो सिंगल फूड आइटम कैन प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी, कोई भी ऐसी फूड आइटम नहीं है जो हमें एक ही फूड आइटम हर तरह का न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रही हो। टेबल 2.1 लिस्ट द फूड आइटम्स
विच आर गुड सोर्सेज ऑफ 3 फूड ग्रुप्स। जो इन फूड ग्रुप्स जो हमने अभी स्टडी किए हैं 3 टाइप के, इनमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वो नेक्स्ट टेबल में दिखाई गई हैं। जैसे कि टेबल 2.1 गुड सोर्सेज ऑफ 3 फूड ग्रुप्स, ये 3 फूड ग्रुप्स दिखाए गए हैं साइड पे। इसके सोर्सेज बताए हैं। सोर्सेज मीन्स कौन कौन से फूड से हमें, जैसे कि फर्स्ट अगर हम बात करें एनर्जी गिविंग फूड्स की, तो एनर्जी हमें किन किन फूड से मिलती है। शुगर, शुगर मीन्स चीनी। जैगरी, जैगरी मीन्स गुड़। पोटैटो मीन्स आलू। स्वीट पोटैटो मीन्स शकरकंदी। हनी, शहद। सीरियल्स मीन्स अनाज, जैसे कि वीट, राइस एंड मेज़। वीट मीन्स कनक, राइस मीन्स चावल, मेज़ मीन्स मकई। ऑयल्स एंड फैट्स, जैसे कि ऑयल और फैट की बात करें। बॉडी बिल्डिंग फूड्स हमें मिलते हैं जो वो है मिल्क, पल्सेस, पल्सेस मीन्स दालों की बात की गई है। चीज़, एग, फिश एंड मीट। प्रोटेक्टिव फूड्स में हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी चाहिए, जैसे कि स्पाइनच एंड कैबेज मीन्स पालक एंड गोभी। कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर होता है फुल गोभी। कैबेज मीन्स होती है पत्ता गोभी। Carrot means gajar, tomato means tomato, fruits, milk and eggs. So with this we are done with our all the 7 types of nutrients and also their sources as well as their functions in our body. Thank you.